नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पहला तो चमत्कार ये था कि तालिबान अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आया। दुनिया अजूबा करके वो बात देख रही है, और इसी वक्त पाकिस्तान के एयरफोर्स ने काबुल पर हमला किया। तो दूसरे ही दिन तालिबान ने इतना जबरदस्त हमला पाकिस्तान की बॉर्डर पर कर दिया कि पाकिस्तान के पैर जगह की जगह कांपने लगे, उनकी पतलूनें गीली हो गई। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि इतना बड़ा हमला तालिबान जैसा पूरा बर्बाद हुआ वो देश है, वो कैसे कर सकता है। पहले सोवियत फौज और उसके बाद अमेरिकन फौज पिछले कम से कम 35-40 साल से अफगानिस्तान को बर्बाद कर चुके हैं। एक के बाद एक एयर स्ट्राइक, बड़े बड़े बम, क्रूज मिसाइल, क्या क्या नहीं हुआ अफगानिस्तान में। और दो सुपर पावर ने अफगानिस्तान को झुकाने की कोशिश की। झुके नहीं, जिहाद हुआ, जो कुछ हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हो बात अलग है। लेकिन रशिया जाने के बाद, रशियन फौज जाने के बाद और अमेरिकन फौज जाने के बाद जो कुछ बचा कुचा अफगानिस्तान है वो पूरा उद्ध्वस्त है, बर्बाद, तबाही के कगार पर पहुंचा नहीं, तबाह हुआ एक देश है। ऐसा देश जिसके पास अपनी कोई ट्रेंड फौज नहीं है, प्रशिक्षित फौज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है। दुनिया जिस ढंग से चलती है उस ढंग पर सोचने वाले और डिप्लोमेसी करने वाले लोग उनके पास नहीं है। ऐसे देश की एक रैगटैग फौज, झुंड जिसको बोलते हैं, टोला जिसको बोलते हैं, ऐसी फौज उठकर पाकिस्तान की बॉर्डर पर आती है और 20-25 चौकियां और थाने कब्जा करती है, और पाकिस्तानी फौज जो ट्रेंड फौज है उनके हथियार जब्त करती है, उनका टैंक उठाकर लेके जाती है। और पाकिस्तान के सैनिक धूम दबाकर भागते हैं, अपना थाना छोड़कर भागते हैं, अपने तंबू छोड़कर भागते हैं, जान बचाने के लिए भागते हैं। ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? ऐसी कोई इकोनॉमी अफगानिस्तान के पास है तो बिल्कुल नहीं है। जब कोरोना आ गया, उस कोरोना के समय में अमेरिकन फौज निकल गई अफगानिस्तान से। उसके बाद ये एक एक तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे तालिबान। ऐसे में भारत ने थोड़ी बहुत मदद उनको की है। आटा दिया होगा, गेहूं दिया होगा, चावल दिया होगा, खाने का सामान दिया होगा, दवाइयां दी होगी, या और कुछ छोटी मोटी चीजें, डैम बनाने के लिए मदद की होगी, उनका पार्लियामेंट बनाने की मदद की होगी। लेकिन जिस ढंग से एक सामर्थ्यशाली देश लड़ाई में उतर जाता है, उसी ढंग से अगर तालिबानी फौज पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंच गई तो सब दुनिया को अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। तो एक बात नहीं भूलना चाहिए, उनके पास जो कुछ था उससे उन्होंने दो सुपर पावर्स को हराया है। दो सुपर पावर पूरी ताकत झोंक कर भी अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा नहीं कर पाए, ना अपनी सत्ता एस्टेब्लिश कर पाए। ऐसी जिनकी मेंटेलिटी है, ऐसे लोग अफगानिस्तान के मिट्टी में पैदा होते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है, इनके पास पाकिस्तान के आधुनिक हथियारों से लड़ने वाली सामग्री आई कहां से? इसका तो खुलासा मैंने किया है। जब अमेरिकन फौज निकल गई तो उन्होंने अफगानिस्तान को कब्जे में रखने के लिए 15-20 साल जो इक्विपमेंट, साधन सामग्री लाई थी वो छोड़कर गए थे।
हाँ, हेलीकॉप्टर वगैरह शायद हवाई जहाज वगैरह उठा के लेके गए, लेकिन टैंक हो गए, बख्तरबंद गाड़ियां होगी, वो वहां पड़ी थी, उसको भी 4 साल हो गए। ऐसा जो सामान होता है उसके स्पेयर पार्ट पुर्जे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो नहीं रहे तो चीज आपके पास है लेकिन काम की नहीं बचती। टैंक है तो टैंक दुरुस्त करना आसान बात नहीं होती, उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसको चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बंदूक चलाना ठीक है, हम समझते हैं आसान है, AK-47 होगा या और कोई बंदूकें छोटी मोटी तोपे होगी, वो चलाना शायद पॉसिबल है। लेकिन बाकी जो बड़ी बड़ी अमेरिकन या पुरानी रशियन सामग्री वहां पड़ी है, वो तो भंगार है, बिल्कुल भंगार, कबाड़ खाना। ऐसे कबाड़ खाना बन गए अफगानिस्तान को। युद्ध सज्ज किसने बनाया, कैसे बन गए? अपने आप तो नहीं बन सकते, अपने आप तो नहीं बन सकते। आज जो कुछ पाकिस्तान पर तालिबानों ने हमला किया, उसके बाद जो खबरें आई है वो देख के पता चलता है, वो अगर पाकिस्तान के हथियार और टैंक उठाकर लेके गए तो वो टैंक चला सकते हैं। मतलब उनके पास वही टैंक है अमेरिकन बनावटी के, कि जो अमेरिका छोड़कर गई है। लेकिन जो टैंक छोड़कर गई अमेरिका, उसका मेंटेनेंस किसने किया, कैसे किया? अगर उसमें कुछ बिगाड़ हुआ होगा तो वो किसने सुधारा है? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी ने तो किया होगा, किसी ने तो मदद की होगी। कैसे हो गया? जो बर्बाद हुआ, तबाह हुआ हुआ अफगानिस्तान है, जिसके पूरे जमीन पर, भूमि पर रशियन पुराने टैंक वगैरह पड़े हैं, भंगार बनकर पड़े हैं, जहां अमेरिका ने वापस नहीं लेकर छोड़ दिए हुए बड़े बड़े टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां पुरानी पुरानी है, जिसके पुर्जे पूरी आज अमेरिका से अफगानिस्तान नहीं आ सकते। ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो हथियार है, वो आज अफगान तालिबान कैसे इस्तेमाल कर सकता है? उसको युद्ध सज्ज रखना बड़ी मुश्किल बात है। तो इसका मतलब साफ है, किसी ना किसी ने उनको इसके लिए मदद की है। एक बात साफ है, पाकिस्तान तो मदद नहीं कर सकता। मुझे याद है जब 15 अगस्त 2021 को 4 साल, 4.5 साल पहले अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकन सैनिक निकल गया था, उसी दिन पाकिस्तान के कुछ बड़े लोग, आर्मी के लोग, राजनेता अफगानिस्तान पहुंच गए थे और बोले थे चिंता मत करो, हम मुस्लिम मुस्लिम भाई है, हम आपकी मदद करेंगे। जो जो अमेरिका सामग्री साधन साधन यहाँ छोड़ कर गया है, उस पर हमारी निगरानी रहेगी, वो सब हमको दे दो। लेकिन तालिबानों ने उसमें से किसी भी चीज को हाथ लगाने की अनुमति पाकिस्तान के फौजी या मंत्रियों को या सरकार को नहीं दी थी। जो आए पाकिस्तान से, उनको सम्मान से चाय पिलाई और वापस भेजा था। तो बात साफ है, जो 4 साल पहले अमेरिकन फौज हथियार वगैरह छोड़कर गई थी, साधन सामग्री छोड़कर गई थी, उसका मेंटेनेंस पाकिस्तान ने तो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। हाँ, एक बात है, जो अफगानी अमेरिकन फौज की सेवा में थे, वो थोड़े बहुत अमेरिकनों ने ट्रेंड किए होंगे, प्रशिक्षित किए होंगे, उनको थोड़ा बहुत तो आता होगा। लेकिन छोटे मोटे पुर्जे कहां से लाएंगे, या कौन बना के देगा? यहां हमें समझ आता है कि एक देश, एक दोस्त ये काम कर सकता है जिसका नाम भारत है। और हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें बहुत माहिर है, बड़े होशियार है। दुनिया के हर छोटे मोटे देश में जो कुछ चल रहा है, झगड़े चल रहे और लड़ाई चल रही है, दोस्ती हो रही है, उस पर बारीकी से ध्यान रखने वाला एक सुरक्षा सलाहकार आज हमारे भारत में है।
उसकी नजर रहती है कि जो कुछ चल रहा है उसमें से भारत के फायदे के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, इस पर उनका ध्यान रहता है। और मुझे गारंटी है, मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन मैं गारंटी से एक बात बोलता हूं, ये जो कमजोरी थी तालिबानों की, उसका फायदा उठाने की कोशिश भारत कर सकता है। ये बात सबसे पहले अगर किसके दिमाग में आई होगी तो हमारे सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है उनके दिमाग में आई होगी। और उसकी शुरुआत कोरोना वैक्सीन अफगानिस्तान को देकर हुई होगी। पूरी दुनिया ठप हो गई थी कोरोना समय में, आपको याद होगा, हम भी लॉकडाउन से गुजरे हैं, सब लोग, 140 करोड़ लोग। उस वक्त कौन किसकी मदद करेगा, ये सवाल था। बड़े बड़े देश, यूरोप के देश, रशिया, चाइना, अमेरिका हाथ खड़े कर कर बैठ गए थे। भारत ने अपने 2 वैक्सीन बनाए और अपनी जनता को देते देते छोटे मोटे बहुत सारे 50-60 देशों को फ्री में वैक्सीन दिया था। उसमें एक देश अफगानिस्तान था। तो शुरुआत वहां से होती है। आज अफगानिस्तान तालिबान हमारा दोस्त बना है, तो उसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि शायद कोरोना काल से हुई होगी। हमने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, भाई जो कुछ होना है पॉलिटिक्स चलता रहे, लेकिन आपकी आम जनता, आपकी आवाम मौत की खाई में नहीं जानी चाहिए। उनको वैक्सीन दे दो, चाहिए तो वैक्सीन देने वाले डॉक्टर हम भेजते हैं। इस तरीके से जो शुरुआत हुई, फिर वहां के बच्चे हैं, वहां की महिलाएं हैं, वहां की जनता है, गांव की जनता है, उनके लिए हेल्थ सर्विस हो, स्वास्थ्य सेवा हो, ऐसे करते करते आटा हो, चावल हो, वो भी भेजना शुरू हो गया। और जब ऐसी दोस्ती हो जाती है तो आप एक दूसरे का भरोसा बढ़ते जाता है, और जब भरोसा बढ़ते जाता है तब सामने वाला भी जहां कमजोर है बताता है, भाई इसमें कुछ मदद करो। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पड़ा हुआ जो सालों का भंगार है, सोवियत फौज का भंगार है, या अमेरिकन ने छोड़ा हुआ भंगार है, कबाड़ है, उसको युद्ध सज्ज बनाने का जो सपोर्ट चाहिए था, वो मेरा ख्याल है कि भारत ने दिया होगा। और इसके लिए, और इस कारण से आज अगर पाकिस्तान जैसी ट्रेन सेना को अफगानिस्तान हमला करके डरा रहा है, डर गया है पाकिस्तान कि अगर इसी ढंग से तालिबान आगे आते रहे तो गया खैबर पख्तूनख्वा, गया बलूचिस्तान, इतने अगर पाकिस्तानी फौज के अधिकारी और सैनिक डरे हुए तो मतलब समझो कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की सेना है वो बड़े डिसिप्लिन अनुशासन में नहीं रहेगी, लेकिन उनके पास जो हथियार है, जो साधन है, जो सामग्री है, वो इंटैक्ट है और काम की है, काम में आने वाली है। और काम में आने के लिए उसका जो मेंटेनेंस होता है, उसकी मदद शायद भारत ने की है। अचानक से उनका विदेश मंत्री आकर अफगान इंडियन भाई भाई ऐसी बात अचानक नहीं करेगा। उसका कारण है कि बीच के 4 साल में हमने भी कुछ ऐसा किया है कि उनको अपना देश, अपनी सरहद सुरक्षित रखने के लिए हमने मदद की होगी। उसका फायदा हमें मिल रहा है, उसका फायदा उन्हें भी मिला। और वही जो आमिर खान मुत्तवी भारत में आ गए और अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देगी, ऐसी धमकी यहां से दे रहे हैं, तो उसका मतलब समझो दोस्तों, किसी ने अगर उनको पावरफुल बनाया है तो उस दोस्त का नाम भारत है। और इसलिए वो दोस्ती निभाने के लिए जब जी चाहे तालिबान पाकिस्तान पर बार बार हमला करेगा, क्योंकि उनकी मशीनरी
उनकी हथियारें हमने अगर सुरक्षित कर दिए तो बस उनको चलाना है। दोस्तों यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।